इतना अन्याय किया जा रहा है हमारे साथ। हम भूखे मर रहे हैं, हमारी हालत खराब है, कैसे कैसे किराया लेके आ रहे हैं। कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं है। अभी हम कुछ ना कुछ गलत बोलते हैं सरकार के खिलाफ तो अभी पुलिस हम पे लट्टे फेर के अंदर डाल देगी। जब से ये मोदी सरकार आई है तब से बहुत दिक्कतें आ रही हैं। खास समझ से एक तौर से जो मदरसा शिक्षकों को बिल्कुल सबसे अलग समझा जा रहा है इस देश के अंदर कि मदरसा शिक्षक नहीं, वो एक तरीके कूड़ा है, इनको उठा के चाहे जिधर फेंक दो। मैं खुद हिंदू हूँ, मेरा खुद नाम नागेंद्र कुमार यादव है, लेकिन इस तरीके से इतनी भेदभावना के साथ किया जा रहा है कि हम लोग 10 से 3 ड्यूटी करते हैं, लेकिन उसके बाद ये भी एक पैसे के मानदेय के नाम पे पैसे के नाम पे कुछ भी नहीं देने को तैयार है सरकार। मोदी जी ने जो नारा दिया था, एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान, वो नारा उनका सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग कुरान तो जिंदगी भर पढ़ेंगे मगर उन्होंने कंप्यूटर नहीं दिया और ना हम लोगों को पैसा दे रहे कि हम बच्चों को स्कूल में कंप्यूटर पढ़ा सकें। मेरे साथ इस वक्त कुछ मदरसे के शिक्षक मौजूद हैं जिन्होंने आज धरना प्रदर्शन किया है और सरकार से खासा विरोध दर्ज किया है। इनको तकरीबन 50 महीने से जो है सैलरी नहीं मिल रही है, जिसके चलते आज जंतर मंतर पर इन्होंने धरना प्रदर्शन किया। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि सरकार से और क्या क्या मांगे हैं इनकी। तो सबसे पहले आज जो आपने धरना प्रदर्शन किया, क्या वजह है उसकी? मैम 50 महीने से हम लोगों को मानदेय नहीं मिल रहा। सरकार हम लोगों के साथ क्या भेदभाव कर रही है ये सरकार ही जानती है, जबकि हमारे साथ हमारे हिंदू भाई 40% है, 60% मुसलमान भाई हैं और 50 महीने से मानदेय ना मिलने के कारण हमारे बहुत से साथी मर चुके हैं। इस महीने में हमारे 4 साथी पैसे के अभाव में इलाज ना कराना पाने का मर गए और परिवार उनका भूखमरी के कगार पे। सरकार या तो मानदेय दे दे, या तो योजना ख़त्म कर दे, या तो हम लोग से कह दे कि आप आत्महत्या कर लीजिए या हम लोग को इच्छा मृत्यु दे दे सरकार। हम लोग की यही मांग है सरकार से, और नहीं तो फिर सरकार हम लोग को मानदेय दे दे और हम लोग को वेतन को आगे बढ़ा दे। और सर, इसे लेकर शिक्षा मंत्री को तलब किया आपने? शिक्षा मंत्री से बात करने की कोशिश की? बहुत सारे बार हमने प्रयास किया है। हमने अगली बार 10 जून को भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया हुआ था, उसमें कहा कि बाद में मुलाकात करवा देंगे। हमारे जो यहाँ पे LIV के अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि बाद में मुलाकात करवा देंगे आपसे। हमने कई लेटर शिक्षा मंत्री के पास हमारे संगठनों ने भेजे हैं, लेकिन उन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया है। मैंने मानदेय के नाम पे उन्होंने 1 रुपया हमको नहीं दिया। खाली हम लोग को आज तक उन्होंने खाली कागज़ के नाम पे भेदभाव किया कि यहाँ से कागज़ आपका सही नहीं है, यूपी से एक कागज़ कमी हो गई है। फिर यूपी वाले कहते हैं कि हमने कागज़ भेज दिया है, फिर केंद्र सरकार वाले कहते हैं फिर यूपी के पास हमने कागज़ रिमांडर के लिए भेजा है। बार बार इस तरीके से उन लोग हमको प्रताड़ित कर रहे हैं। अब बताइए कि हम लॉकडाउन में कैसे जिए हैं। यहाँ तक आंगनबाड़ियों के में 1-1 हज़ार रुपये डाले गए, वो आंगनबाड़ी के जनधन के खातों में 1-1 हज़ार रुपये डालेगा, मजदूरों के खाते में पैसा डाला गया, लेकिन मदरसा शिक्षकों को 1 रुपया नहीं दिया गया। इतना अन्याय किया जा रहा है हमारे साथ। हम भूखे मर रहे हैं, हमारी हालत खराब है, कैसे कैसे किराया लेके आ रहे हैं। कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं है। अभी हम कुछ ना कुछ गलत बोलते हैं सरकार के खिलाफ तो अभी पुलिस हम पे लट्टे फेर के अंदर डाल देगी, लेकिन हम भूखे मर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, वो पैसा तक नहीं मिल रहा। अभी कोई अल्फाज हमारे मुंह से गलत निकल जाना तो अभी जेल में डाल देगी, हम पे लगा देगी आने से, लेकिन हमारी कोई सुनी नहीं है। इस लॉकडाउन में हम कैसे जी रहे हैं, कैसे मर रहे हैं। सबके खातों में पैसा डाल दिया, लेकिन मदरसा शिक्षक को तो ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे कुछ उसका है ही नहीं। कूड़ा समझा जा रहा है, बिल्कुल नाश कर रखा है योजना का। लोग कोई रिक्शा चला रहा, कोई मूंगफली बेच रहा, कोई सब्जी लगा रहा, ये हालत है एक मदरसा टीचर की। अगर इस तरीके से शिक्षक ऐसी रिक्शा चला के अपना गुजारा करेंगे तो कैसे इस देश का वो बढ़ेगा। मोदी जी कहते हैं कि एक हाथ में कुरान है और एक हाथ में कंप्यूटर। कहाँ है कंप्यूटर? तो कंप्यूटर नहीं है बिल्कुल, कुरान तो हाथों में है लेकिन कंप्यूटर नहीं है हमारा। मोदी जी ने जो नारा दिया था, एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान, वो नारा उनका सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग कुरान तो जिंदगी भर पढ़ेंगे मगर उन्होंने कंप्यूटर नहीं दिया और ना हम लोगों को पैसा दे रहे कि हम बच्चों को स्कूल में कंप्यूटर पढ़ा सकें। बच्चे भूखे मर रहे हैं हम लोगों के, हम लोग अपने बच्चों को फीस नहीं दे पा रहे हैं, ये स्थिति है। बहुत से टीचर ऐसे जो कर्जा लेकर के इस धरने में आए हैं क्योंकि उनको पैसा चाहिए, मगर सरकार हमारा कुछ सुन नहीं रही। आपसे विनती है कि आपके माध्यम से सरकार तक बात पहुंचा दें कि हम लोग को मानदेय रिलीज हो जाए। बहुत क्या वजह लग रही है कि सरकार सुन नहीं रही है? आप लोग की धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग। अब ये तो सरकार को ही पता हुई। असल में कभी यूटिलाइजेशन के नाम पे भी सरकार पीरियड करती है। यहाँ का लेटर लखनऊ भेज दिए, लखनऊ वाले फिर दिल्ली को भेज देते हैं। हम लगातार सुबह से लेकर सुबह 8 बजे से लेकर 2:30 बजे तक मदरसे में पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, दूर दूर से आते हैं और हमें वेतन नहीं मिला। और जबकि कुछ हिस्सा यूपी सरकार ने दिया है, बट केंद्र सरकार ने जो हमें 12,000 रुपये MA जो हमारे MA BEd हैं, हम MA BEd टीचर, उनके लिए 1 रुपये 55 माह लगभग हो गए, 50 महीने से ऊपर अभी तक 1 रुपया भी जारी नहीं किया है केंद्र सरकार ने। जबकि मोदी जी कहते हैं कि एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में कंप्यूटर होगा।
मगर कहाँ है, ना कोई उनका वादा जो है जुमला अमाली हो गया है, कोई उनका वादा भी पूरा नहीं हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी का। 2014 से जब भी मोदी जी ने जब सरकार चलाना चालू किया था तो हम लोगों को बोला गया था कि आप लोगों के जो भी वेतन रुका हुआ है, जब हम दोनों सरकारें हमारी हो जाएंगी तो आप लोगों का वेतन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन आज तक कोई जारी नहीं किया। मैं खुद हिंदू हूँ, मेरा खुद नाम नागेंद्र कुमार यादव है, लेकिन इस तरीके से इतनी भेदभावना के साथ किया जा रहा है कि हम लोग 10 से 3 ड्यूटी करते हैं, लेकिन उसके बाद ये भी एक पैसे के मानदेय के नाम पे पैसे के नाम पे कुछ भी नहीं देने को तैयार है सरकार। कहीं ना कहीं मोदी सरकार जो है वो अब मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है और इसलिए मदरसा भी बीच में आ रहा है। बिल्कुल भेदभाव कर रही है। उसके साथ साथ हिंदू भी जुड़ा है, सबकी रोजगार जुड़ा है। हम लोग खुद ही हैं। 10 से 4,000 15,000 रुपए में कौन सा जीवन यापन, आप लोग खुद बता दिए। अगर 15,000 रुपए में किसी का जीवन यापन चल जाए तो मैं करने के लिए तैयार, मैं छोड़ दूंगा, आप ही लोग करो। लेकिन वो भी मिलने को नहीं तैयार। 15,000 रुपए देने को लिए सरकार नहीं तैयार है कि हम देंगे आपको। अब केवल गोल मटोल, कितने सांसद, कितने मंत्री, कितने विधायक केवल विधानसभा लोकसभा में मैटर उठाए, लेकिन वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं। केवल लेटर के नाम पे केवल ऐसे वैसे करके टाल मटोल की जा रही है सरकार। हमने तो शिक्षा मंत्री से बहुत बात कर ली, कई लेटर पहुंचाए। अब हम चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से आप खुद शिक्षा मंत्री से बात करें, आखिर मदरसा शिक्षकों की मांगों को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है, क्या वजह है। प्रधानमंत्री को कोई लेटर लिखा, कोई ट्वीट, कोई कुछ, बहुत लेटर लेके बहुत ट्वीट किए, लेकिन किसी तरह का कोई रिजल्ट वहाँ से नहीं मिला। और कई बार जो हमारे अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष, जो मंडल के अध्यक्ष हैं सिकंदर बाबा जी, उन्होंने कई बार जाकर वहाँ मुलाकात की, शिक्षा मंत्री से भी लेटर दी, लेकिन किसी तरह का कोई जवाब नहीं। तो मैं मीडिया के से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो शिक्षा मंत्री के पास जाएं और उनसे ये सवाल करें, आखिर क्यों मदरसा शिक्षकों को क्यों परेशान किया जा रहा है, उनका जो बकाया भुगतान है केंद्रांश वो क्यों नहीं दिया जा रहा है। एक बार वहाँ पर जाके भी ये सवाल करें तो बड़ी खुशी होगी हमारी कि मीडिया ने हमारी बात शिक्षा मंत्री से कही, और हो सकता है कि आपके माध्यम से वो हमारी बात मांगों को पूरा कर दें। 2014 से पहले ऐसी कोई दिक्कतें सामने आई जो अब आ रही हैं? नहीं, इससे पहले कोई दिक्कत नहीं। 2014 से जब से ये मोदी सरकार आई है तब से बहुत दिक्कतें आ रही हैं। खास समझ से एक तौर से जो मदरसा शिक्षकों को बिल्कुल सबसे अलग समझा जा रहा है इस देश के अंदर कि मदरसा शिक्षक नहीं, कोई एक तरीके कूड़ा है, इनको उठा के चाहे जिधर फेंक दो। अगर थोड़ा सा मानदेय जारी होता है ना तो उस पर इतनी जांचें लगा देते हैं, जांच पे जांच। हम जांचों से भी खरे उतरते हैं, लेकिन फिर भी हमारा पैसा नहीं दिया जाता। थोड़ा बहुत 2-2.5 महीने का पैसा आ भी जाता तो उसमें आधा भी नहीं मिलता हमें, क्योंकि वहाँ के अधिकारी लोग मदरसा शिक्षकों का पोर्टल बनाया गया है कि पोर्टल के माध्यम से सबों का भुगतान किया जाएगा, लेकिन आज तक पोर्टल पे किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं हुई है भुगतान को लेकर, या कोई मदरसा शिक्षक बता दे कि किसी पोर्टल पे कोई भुगतान हुआ हो। लेकिन नहीं, सिर्फ पोर्टल दिखावे के लिए बना दिया गया है। जिस तरीके से सरकार ये दिखावा कर रही है कि हम मदरसा शिक्षकों को समझ रहे हैं, लेकिन समझ नहीं रही है। अगर समझ रहे होते तो कम से कम 5 साल 50 माह का जो वेतन है, इसमें कुछ माह का वेतन तो हमको देती, जिससे हम यहाँ पर आज नहीं बैठे होते। हमारी कुछ बहनें भी आई हुई हैं जो बैठी हुई हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि इतनी दूर दूर से चलकर लोग अपने घरों को छोड़कर और कैसे कर्ज लेकर बसों से सफ़र करके यहाँ पर आए हैं। तो सोचिए घर पे किस तरीके फाके। जब 7-8 महीने लगभग लॉकडाउन को हो गए, उन्होंने किस तरीके घर चलाया पता नहीं। अब सोचिए मदरसा शिक्षकों को तो 50 माह से वेतन नहीं मिला, उनकी हालत क्या होगी, उनके घरों की हालत क्या होगी। गुजारा किस तरीके से किया जा रहा है फिर घर? किसी से कर्ज ले रहे हैं, कुछ जो मदरसा शिक्षक हैं बेचारे फेरी कर रहे हैं, कुछ सब्जी बेच रहे हैं। जब पैसे नहीं मिलेंगे तो कहीं ना कहीं से पैसा कमाया जाएगा हलाल तरीके से। कोई चोरी डकैती तो करेंगे नहीं, कोई दाग नहीं लगा लेंगे। थोड़ा सा सहारा हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, हमारा जो बकाया मानदेय होता है राज्यांश, वो बीए वालों को 2,000 देती है, और एमए और पोस्ट ग्रेजुएट एमए और बीएड वालों को 3,000 देती है। उसी तरीके से कुछ हम उससे गुजारा कर लेते हैं, लेकिन 50 महीने हो गए हैं राज्यांश जो केंद्रांश का है ये हमें नहीं मिला, क्योंकि हमारा जो है गुजारा इसी से होगा, क्योंकि ये 12,000 है और वो 3,000 है, तब मिलाकर हमारा 15,000 बनता। अब हम 3,000 तो कहीं ना कहीं से कर लेते हैं और इधर से कुछ अपना काम गुजर कर लेते हैं। इस तरीके से गुजारा करते हैं हम अपना। खुशी की बात यह है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, मैं शिक्षक हूँ और आधुनिकीकरण शिक्षक हूँ। वरना मेरे जैसे लोग जो है वो चरस गांजा बेचकर या जुआ खिलाकर और उससे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। लेकिन जब आधुनिकीकरण शिक्षक पर बात आती है तो कहीं ना कहीं मुझे दुख होता है, क्योंकि केंद्र सरकार ने ये सबसे पहले जो 1993 में हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री जनाब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो एक सपना देखा था, और ये शुरुआत की थी कि एक हाथ में
मुसलमानों के कुरान होगा, दूसरे हाथ में कंप्यूटर होगा, साइंस होगी, मैथ होगी। हम ये सारे आधुनिक विषय जो है पढ़ा रहे हैं हमारे स्कूल, हमारे मदरसों में। ये सारे टीचर्स हैं साइंस के, मैथ के, सोशल स्टडीज़ के, हिंदी के, इंग्लिश के। लेकिन केंद्र सरकार जो है कहीं ना कहीं हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका साथ तो मिला, लेकिन सबका विकास और सबका विश्वास उन्होंने खो दिया है कहीं ना कहीं। मैं एक शेर कहना चाहूँगा, आप अगर ये सरकार तक पहुँचा दें इस चैनल के माध्यम से कि अभी मौका है, दुरुस्त कर लो नशेमन अपना। अभी मौका है, दुरुस्त कर लो नशेमन अपना, वरना जब आएगा सावन तो लहू रोओगे। समझे? ये जो मदरसा के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, जो एक दूसरा व्यवहार किया जा रहा है, ये इसलिए कि ये मुसलमानों से जुड़ी एक संस्था है। ये उनकी क्या सोच है इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो ये जानता हूँ, हाँ हमारा मानदेय रुका हुआ है। लगभग एक टीचर का अगर देखा जाए तो 5 लाख से ऊपर का बनेगा। ये बहुत बड़ी रकम है। अगर जो सिस्टम जो है, हमारी सरकार से लड़ाई नहीं है, हमारी सिस्टम से लड़ाई है। हम मोदी जी से नहीं कह रहे हैं, हम सिस्टम से कह रहे हैं। मोदी जी सिस्टम चला रहे हैं, इसलिए मोदी जी से शिकायत है हमारी कि वो सिस्टम को सही करें। कहाँ कमी हो रही है वो उसको दूर करें और हमारा मानदेय जो है वो जारी करें। हमारा कहना तो ये है 50 माह अगर किसी एक मंत्री का रोक के दिखा दें, वो एक मंत्री का रोक के दिखा दें, मैं अपना दाएं हाथ की उंगली जो है जिससे कलम चलाता हूँ वो कटवाने के लिए तैयार हूँ, अगर वो किसी एक मंत्री के दिखाएं और वो बावेला ना मचाए। ये तो बहुत 25,500 टीचर यहाँ पर जो हैं यूपी के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के नहीं, यूपी के अंदर 25,500 टीचर्स जो है वो भुखमरी का शिकार हैं। उसमें से हिंदू कितने? तारीफ की बात तो ये है, हम रोजगार से जुड़े हुए हैं, रोजगार है, उसके बाद भी बेरोजगार हैं। ये देखें आप जी। क्या आपके साथ जो शिक्षक हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्हें सैलरी नहीं मिली है, उसमें से हिंदू कितने हैं? लगभग 40%, 35 से 40% के करीब। उनके साथ भी यही? हाँ यही है। वो तो जब वो केंद्रांश जारी होगा तो वो सभी का होगा, ना कि उसमें हिंदू मुस्लिम। तो क्या करेंगे अब आगे सरकार से, किस तरीके से? पहले ही कहा मैडम कि हम नहीं कह रहे हैं कि वो मदरसों के साथ कर रहे हैं या मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, ये नहीं कहा। कहीं ना कहीं सिस्टम में कमी है जो मोदी जी को देखना है। तो अब किस तरीके से सरकार तक बात पहुंचाएंगे? आपके माध्यम से। आप हमारा सबसे बड़ा हथियार हैं, आपसे, समझे? मीडिया चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का, तो मैं समझता हूं कि आप जो है ये बात हमारी वहां तक जरूर पहुंचाएंगे। तो देखा आपने जिस तरीके से मोदी सरकार एक तरफ छात्रों पर अत्याचार कर रही है, उन पर ध्यान नहीं दे रही है, उनकी पढ़ाइयों पर ध्यान नहीं दे रही है। अब उसी तरीके से जो मदरसा शिक्षक हैं वो भी परेशान हैं, 50 महीने से सैलरी नहीं मिली है। किस तरीके से घर का गुजारा हो रहा है, सरकार बिल्कुल बेखबर है। न्यूज़ नेक्स्ट के लिए कैमरामैन फयाज के साथ मैं मुनमुन।